ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 13 श्लोक 28 और 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र संबस्ते मतिममीश्वरं न हिनस्ते आत्मनं तत् याति परां गतिम्। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यन्ति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यन्ते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं। क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को समान जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बतलाते हैं। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किया जाता देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तभी तक कर्मों का होना देखता है तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, यही वही यथार्थ देखता है और यही सत्य है। यहाँ हे पद किस अर्थ में है और इसके प्रयोग का क्या भाव है? हे पद हेतु अर्थ में है, जिसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समभाव से देखने वाला अपना नाश नहीं करता और परम गति को प्राप्त हो जाता है, इसीलिए उसका देखना ही यथार्थ देखना है। और सर्वत्र संभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना क्या है? और इस प्रकार देखने वाला अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसका क्या भाव है? एक ही सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र समभाव से स्थित है। अज्ञान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में उसकी भिन्नता प्रतीत होती है। वस्तुतः उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस तत्व को भलीभांत समझकर प्रत्यक्ष कर लेना ही सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को सम देखना है। जो इस तत्व को नहीं जानते उनका देखना सम देखना नहीं है, क्योंकि उनकी सब में विषम बुद्धि होती है। वे किसी को अपना प्रिय हितैषी और किसी को अप्रिय और अहित करने वाला समझते हैं। अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है। अप्रिय अपने आप को दूसरों से भिन्न एक देशीय मानते हैं। अतः वे शरीरों की जन्म और मरण को अपना जन्म और मरण मानने के कारण बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर मरते रहते हैं। यही उनका अपने द्वारा अपने को नष्ट करना है। परंतु जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से एक ही परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वह न तो अपने को उस परमेश्वर से भिन्न समझता है और न इन शरीरों से अपना कोई संबंध ही मानता है। इसलिए वह शरीरों के विनाश से अपना विनाश नहीं देखता और इसीलिए वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अभिप्राय यह है कि उसकी स्थिति सर्वज्ञ
अविनाशी सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से हो जाती है। अतः वह सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। तत्पद का प्रयोग करके अर्थ में हुआ है और इसका प्रयोग करके परम गति को प्राप्त होने की बात कहने का क्या भाव है। यहाँ तत्पद भी हेतुबोधक है। इसका प्रयोग करके परम गति की प्राप्ति बतलाने का यह भाव है कि सर्वत्र समभाव से इस स्थित सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाला वह पुरुष अपने द्वारा अपना विनाश नहीं करता। इस कारण वह सदा के लिए जन्म मृत्यु से छूटकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो परम पद के नाम से कहा है, जिसको प्राप्त करके पुनः लौटना नहीं पड़ता और जो समस्त साधनों का अंतिम फल है, उसको प्राप्त होना ही या परम गति को प्राप्त होना है। इस प्रकार नित्य विज्ञानानंद घन आत्म तत्व को सर्वत्र संभाव से देखने का महत्व और फल बतलाकर अब अगले श्लोक में उसे अकर्ता देखने वाले की महिमा भगवान ने कही। तीसरे अध्याय के 27वें, 28वें और 14वें के अध्याय को 29वें श्लोक में समस्त कर्मों को गुणों द्वारा किए जाते हुए बतलाया गया है। जैसा गुण होता है वैसे ही कर्म होते हैं। तथा 5वें अध्याय के 8वें, 9वें श्लोक में सब इंद्रियों के विषयों में बरतना कहा गया है और यहाँ सब कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए जाते हुए देखने को भगवान कहते हैं। इस प्रकार 3 तरह के वर्णन का क्या अभिप्राय है। जैसे इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं और गुण गुणों में बरतते हैं। जैसे सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के ही कार्य हैं तथा समस्त इंद्रियां और मन और बुद्धि आदि एवं इंद्रियों के विषय, ये सब भी गुणों के ही विस्तार हैं। अतएव इंद्रियों के विषयों में बरतना गुणों का गुणों में बरतना और गुणों द्वारा समस्त कर्मों को किए जाते हुए बतलाना भी सब कर्मों को प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए बतलाना है। इस प्रकार सब जगह वस्तुतः एक ही बात कही गई है। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। सभी जगहों के कथन का अभिप्राय आत्मा में अकर्तापन का अभाव दिखलाना है। आत्मा को अकर्ता देखना क्या है और जो ऐसा देखता हुआ यथार्थ देखता, इस कथन का क्या भाव है। आत्मा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सब प्रकार के विकारों से रहित है। कोई विकार नहीं है। प्रकृति से उसका कुछ भी संबंध नहीं है। अतः वह न किसी भी कर्म का कर्ता है आत्मा और न कर्मों के फल का भोगता ही है। इस बात का अपरोक्ष भाव से अनुभव कर लेना जैसे आत्मा को अकर्ता समझना है तथा जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। इस कथन से उसकी महिमा प्रकट की गई है। अभिप्राय यह है कि जो आत्मा को मन और बुद्धि और शरीर के संबंध से समस्त कर्मों का कर्ता भोक्ता समझते हैं, उनका देखना भ्रमयुक्त होने से गलत है। ऐसा नहीं है, वो भ्रम से देखते हैं। इस प्रकार आत्मा को अकर्ता समझने की महिमा बतलाकर अब उसके एकत्व दर्शन का भगवान आगे फल बताएंगे। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।